तो हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में। यूजीसी नेट की पेपर 1 के अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट है। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखे गए हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, थियोलॉजी क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे। इसी के अंदर आते हैं ये सब। तो देखो, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिव पैराडाइम के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो पैराडाइम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना है। इस पर क्वेश्चन आया था कि पैराडाइम क्या होता है, तो पैराडाइम को पहले समझेंगे। पैराडाइम मीन्स हाउ टू स्टडी समथिंग। किसी चीज़ को पढ़ने का जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं, पैराडाइम। किसी चीज़ को पढ़ने के तरीके को क्या बोला जाता है, पैराडाइम। व्हाट इज़ द राइट वे टू स्टडी समथिंग। किसी चीज़ को पढ़ने का सही तरीका क्या है, वो होता है पैराडाइम। तो पढ़ने का तरीका, सही से पढ़ने का तरीका, इसे बोला जाता है पैराडाइम। 2 कीवर्ड आपको दे दिए हैं मैंने। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं अपन। अब हमें देखना है पॉजिटिविज्म, थियोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। तो पॉजिटिविज्म, थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है, बेस्ड ऑन रिलीजियन स्टडी। किसी धर्म पर आधारित जो स्टडी है, जैसे कि शास्त्रों के कोर्स होते हैं, वेदों के कोर्स होते हैं, गीता के कोर्स होते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, थियोलॉजी होती है। मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है, नेचर्स लॉ। कुछ चीज़ें फिक्स है दुनिया में जो कि फिक्स ही रहेगी, नेचर का लॉ है। गाय ही दूध देगी, शेर कभी दूध नहीं देगा, ये फिक्स होता है। कुछ चीज़ें नेचर का लॉ होता है, उस लॉ को फॉलो करके ही चलना पड़ता है। वो आता है अपना किसके अंदर, थियोलॉजी के, मेटाफिजिक्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब अपन को पढ़ना है जो अपना टॉपिक है पॉजिटिविज्म। बहुत छोटा सा तरीके से समझाया हुआ, 4-5 लाइन के अंदर। अगर आप ये छोटा वीडियो देखोगे, किसी का आप डिटेल में 1-1, 2-2 घंटे का वीडियो देखोगे, एंड में जो क्रक्स निकल के आएगा वो इतना ही है, और इसी से क्वेश्चन बनेंगे। पॉजिटिविज्म क्या है, इट इज़ क्वांटिटेटिव। ये क्या है, क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव इन नेचर, जो कि गणनात्मक हो, जिसकी की क्वांटिटी की गणना की जा सके, जिसे गिना जा सके, वो किसके अंदर आता है, पॉजिटिविज्म के अंदर। एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन थ्रू सेंसेस। यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करते हैं किसी चीज़ को अपनी सेंसेस के द्वारा। आप देख सकते हैं, आप किसी चीज़ को सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, जिसे देखा जा सके, टच किया जा सके, या कोई ना कोई सेंसेस के द्वारा हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पॉजिटिविज्म। रियल लाइफ एक्सपीरियंस, आपका खुद का कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, वो भी किसके अंदर काउंट होगा, पॉजिटिविज्म के अंदर। कैन बी प्रूव्ड बाय साइंस, उसको प्रूव कर सकते हैं साइंस के द्वारा। ग्रेविटी को प्रूव किया जा सकता है साइंस के द्वारा, तो वो किसके अंदर आती है, पॉजिटिविज्म के अंदर आती है। अब अपन को पढ़ना है लास्ट, ये जो आ रहा है पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, इट इज़ बोथ साइंस एंड कॉमन सेंस। ये क्या है, दोनों है, कॉमन सेंस भी है और साइंस भी है, दोनों ही है ये। इट इज़ इंडक्टिव इन नेचर, ये इंडक्टिव होती है नेचर में। मैंने आपको बताया था इंडक्टिव एंड डिडक्टिव क्या होता है, नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो देख लेना। बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा इस पर बेस होती है। क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप किसी के बिहेवियर, क्वालिटेटिव का मतलब होता है जहाँ आप किसी के बिहेवियर की स्टडी करना चाह रहे हैं, किसी के बिहेवियर की स्टडी करना चाह रहे हैं, वो किसके अंदर काउंट होता है, अपना क्वालिटेटिव के अंदर काउंट होता है। मोस्टली हेल्प इन स्टडिंग बिहेवियर, ये किस चीज़ में काम करता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये हेल्प करता है किसी के बिहेवियर की स्टडी करने में। ये दोनों है, साइंस भी है और कॉमन सेंस भी है। मतलब इसके अंदर पोस्ट पॉजिटिविज्म में, पॉजिटिविज्म तो है ही है। पॉजिटिविज्म बोलता था कि एक्सपीरियंस थ्रू सेंसेस, वो तो है ही है। उसके अलावा भी ये क्या चीज़, एक चीज़ और बोलता है कि कुछ कॉमन सेंस वाली चीज़ें भी होती है जिसको महसूस किया जा सकता है। हाल फिलहाल अभी उसको साइंस से प्रूव नहीं किया गया है, लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 9 ग्रह होते हैं अपने, 9 ग्रहों की अपने आप में कोई ना कोई इंटरलिंक तो होगा ना कुछ इंटरलिंक तो होगा ना। लेकिन साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, इनका आपस में कोई इंटरलिंक नहीं है, अभी तक ऐसा प्रूव नहीं हो पाया। लेकिन ये कॉमन सेंस है, साइंटिस्ट का बिलीफ है कि कुछ ना कुछ तो इनके अंदर कॉमन होगा। यानी साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि मंगल का अगर अपन एटमॉस्फेयर चेंज करेंगे, जैसे कि इलॉन मस्क करना चाह रहा है, वहाँ पर वो चाह रहा है कि लोग जाकर के वहाँ पर रहे, अगर वो ऐसा करता है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अर्थ पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए, है ना। क्योंकि भगवान ने दुनिया कैसे बनाई है, दुनिया ऐसे बनाई है कि ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में से एक ही ग्रह है अर्थ, जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, रहने लायक चीज़ें यहीं पर है और जीवन यहीं पर पाया गया है अभी तक। तो वहाँ पर अगर हम उसका एनवायरनमेंट चेंज करके वहाँ रहने लग जाएंगे तो हो सकता है कि उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हम पर आ जाए।
ठीक है, तो एक ये बात है, मतलब कुछ कॉमन सेंस है, कुछ साइंस है, ये होता है पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगर आपको कोर्स लेना है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जा कर के आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, हम आपको कोर्स की पूरी डिटेल दे देंगे। वैसे एक वीडियो भी डाला है, हाउ टू क्लियर JRF इन 90 डेज़, उसके अंदर भी कोर्स डिटेल की पूरी बात की गई है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।